Hello guys, now we do extended grammar chapter 2 choosing our universe. On page number 11, language activity. The noun. Noun को हिंदी में संज्ञा कहते हैं. A noun is a word used to name a person, place, thing, quality or action. ऐसे शब्द को नाउन या संज्ञा कहा जाता है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, चीज, गुण या क्रिया का नाम बताने के लिए प्रयोग किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, प्लूटो वाज एन इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर इन एशियंट ग्रीस. इन दिस एग्जाम्पल, इटैलिकाइज्ड वर्ड्स आर nouns. The noun Pluto refers to a particular philosopher, but the noun philosopher might be applied to any other philosopher as well as to Pluto. Similarly, Greece refers to a particular country, but the noun country may refer to any country. We call Pluto and Greece proper nouns and philosopher and country common nouns. Types of nouns. संज्ञा के प्रकार. नाउन 4 प्रकार के हो सकते हैं. नंबर 1, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. ए नाउन दैट denotes any or all members of a class. It is the name given in common to a person or thing of the same class or kind. Common here means general, unspecified categories. जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध न करवाए अपितु पूरी जाति अथवा श्रेणी का सूचक हो उसे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, किंग, कंट्री, रिवर, ट्री, फ्लावर, काउ, डॉग एक्सेट्रा. नंबर 2, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा. ए नाउन दैट डिनोट्स ए पर्टिकुलर थिंग. It is the name of a particular person or place. जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का सूचक हो उसे प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है. It is always written with a capital letter at the beginning to distinguish them from common nouns. अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मीना, दिल्ली, इंडिया एक्सेट्रा. इन वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल है. नोट: प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स. प्रॉपर नाउन का प्रयोग कई बार हम कॉमन नाउन के रूप में भी करते हैं. जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर नाउन से पहले द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज ऑल्सो कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. अब इस एग्जाम्पल में बेटा शेक्सपियर है, इसका प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हुआ है क्योंकि इससे पहले द लगा हुआ है. हियर शेक्सपियर एम्प्लाइज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड नॉट जस्ट द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल. नंबर 3, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा. इट इज ए नाउन दैट is a singular in form but is used for a group of people or things.
एक ही प्रकार के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाले शब्द को कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्राउड, मॉब, टीम, आर्मी, फ्लीट, जूरी, फ्लोक, हॉर्ड, फैमिली, पार्लियामेंट, कमेटी, नेशन, कैबिनेट, कवायर, रेजिमेंट, congregation, staff, school, etc. Look at the examples below. Team India stands for victory. A herd of cattle was grazing in the field. The committee has given its decision. इन एग्जाम्पल में जो इटकलाइज्ड वर्ड कर रखे हैं ना बेटा, वो कलेक्टिव नाउन है। नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ए, इट इज ए नेम यूज्ड फॉर थिंग्स यू कैन नॉट सी और टच, सच एज ए क्वालिटी, एन एक्शन और ए स्टेट। जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के स्वभाव, गुण या कार्य का बोध करवाए उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। लुक एट द एग्जाम्पल्स बिलो। क्वालिटी, गुडनेस, ग्रेटनेस, काइंडनेस, होनेस्टी, ब्रेवरी, कवार्डेस, एक्सेट्रा। एक्शन, मोमेंट, पनिशमेंट, एक्सेट्रा। स्टेट, happiness, childhood, youth, etc. Note the names of various streams of arts and sciences. For example, grammar, music, dance, chemistry, physics, etc. are also abstract nouns. यह है बेटा हमारा नाउन का टॉपिक।